ओर से एक हाई पावर डेलीगेशन चुनाव आयोग में आया था, जिसमें पार्टी के 2 राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव जी, कैलाश विजयवर्गीय जी थे। बंगाल के पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय जी थे। बाकी लोग हमारे मेंबर्स थे बीजेपी के वहां के, और हमारे 3 केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी, सीतारमण जी और मैं आया था। पार्टी की ओर से हमने ये मांग की है कि बंगाल हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रदेश बचा है जहां अभी लोकल बॉडीज और ग्राम पंचायत के चुनाव में 100 हत्याएं हुई हैं, जहां पर जीते हुए लोगों को जाने नहीं दिया जाता, जहां पर ऑफिसर्स मुख्यमंत्री के साथ धरने पर बैठते हैं, और जहां पर रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने दिया जाता, और तो और मुख्यमंत्रियों का हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं करने दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में हमने उनसे मांग की है पूरे बंगाल को सुपर सेंसिटिव डिक्लेयर किया जाए। हमने पदाधिकारियों का नाम भी दिया है, ऐसे पदाधिकारी जिनकी निष्पक्षता बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ऐसे पदाधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से हटाया जाए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, सारे बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए, जो वहां हर थाने में एक सिविक पुलिस भी नियुक्त है। वो पुलिस के लोग एक प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। तो सारा डिप्लॉयमेंट सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति में, उनकी देखरेख में किया जाए, और हर बूथ पर सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय किया जाए। तीसरा, वहां पर मीडिया को भी आजादी नहीं दी जाती है अपनी बात कहने की, तो हमने ये भी आग्रह किया है कि वहां मीडिया सबको फ्रीली अवेलेबल हो, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसलिए बंगाल के लिए चुनाव आयोग एक मीडिया ऑब्जर्वर भी अपॉइंट करे। और हमने एक बात और कही है कि वहां पर एक 1986 का एक कोई सर्कुलर है, जिसमें लिखा हुआ है कि स्कूल और बगलों में, बाकी धार्मिक स्थल के बगल में लाउड स्पीकर नहीं लगेगा। जहां परीक्षा है उस पर हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन परीक्षा तो समाप्त हो रही है मार्च में। ऐसी परिस्थिति में 86 के एक पुराने सर्कुलर का हवाला देकर प्रचार करने से रोकना तृणमूल विरोधी पार्टियों को यह बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल का हिंसा का इतिहास रहा है। हमने चुनाव आयोग से अपील किया है कि ये देश के लोकतंत्र में लोकसभा का चुनाव है, जो भारत के भविष्य को निर्धारित करेगा। इसलिए वहां पर ईमानदार निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग पूरी कार्रवाई करे। एक मिनट सुनिए तो प्लीज, अभी मैं सवाल नहीं लूंगा, शांत। आज हमने बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ एक टिप्पणी की है, शिकायत की है। चुनाव आयोग के मॉडल कंडक्ट में साफ लिखा हुआ है कि अनवेरिफाइड एलिगेशंस आप नहीं लगाएंगे, झूठे आरोप आप नहीं लगाएंगे। मॉडल कोड कंडक्ट लगा हुआ है, और कल राहुल गांधी ने जिस तरह से टीवी पर बेबुनियाद, झूठे, शर्मिंदगी भरी आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ कि किसका पैसा निकाल कर किसके पॉकेट में डाल दिया, इससे कोई शर्मनाक बात हो नहीं सकती। हमने चुनाव आयोग से यह भी आग्रह किया है कि चूंकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फ्रेंड्स, टुडे a very high power delegation of the BJP had met the chief election commissioner and the commissioners, which was led by the 2 general secretary of the BJP, Shri Bhupendra Yadav ji and Mr. Kailash Vijaywargiya. Senior leader of the BJP of Bengal, Mr. Mukul Rai, was also there. Besides, we 3 ministers, apart from me, Jagat Prakash Nadda ji and Nirmala Sitharaman. We have conveyed to the commission that Bengal track record in free and fair election is very, very deplorable. Recently we had the local bodies and Gram Panchayat election where we saw 100 people were killed. We saw how ballot papers were sought to be stamped even during counting. We have seen victorious candidates are not allowed to enter Bengal. We have seen how the helicopter of the party president, ruling party, Amit Shah ji, helicopter of chief ministers was not allowed to land. In this light, we have said the entire Bengal
during this election be declared as sensitive. The observers must give independent feedback to the Election Commission and not the ex parte colored report of the government of Bengal. Thirdly, central forces be deployed on each and every booth in Bengal, and that deployment should be done not on the recommendation of the local SP or collector, but by the special observer of the Election Commission. There are certain officers who are known to be very, very biased towards the ruling dispensation. We have given their names. They should be entirely withdrawn from the election-related work. And lastly, we have said that media is browbeaten in Bengal. Therefore, let there be a proper media observer also in Bengal to ensure free and fair elections in a democracy. They are trying to disallow campaign around the schools and certain institutions in the wake of certain 86 order on basis of noise pollution. Now today there is a proper standard all over the country. Bengal cannot go beyond that. If there are elections, examinations, we have no problem. But what we understand, examinations of a school will end by March end. Therefore, this campaign should not be thwarted. Today we have also complained on behalf of the party against Mr. Rahul Gandhi. Once the Model Code of Conduct has come into effect, the Model Code of Conduct clearly enjoins that no one can make false, unverified allegations against any political leader or make his campaign there too. Yesterday you all have seen in Ahmedabad, Mr. Rahul Gandhi made a very scurrilous, false and shameful allegation against the Prime Minister, which I can't even repeat, as to how he picked out certain money of the airport and put it in the pocket of some industrialist. This is clearly in violation of Model Code of Conduct, and we have appealed to the Election Commission to take serious notice of it and take appropriate action. Have you asked for Kolkata Police Commissioner Rajiv Kumar to be withdrawn? There are lots of names, including his name. Thank you. Thank you. As the people of India go for their general elections, what is the choice available? You have the BJP and the NDA under the leadership of Shri Narendra Modi. There is absolute clarity about leadership. There is absolute clarity about the primacy of the BJP in the alliance. And we respect our regional friends. They accept the primacy of BJP, and we want to give them representation so that, keeping in mind the federal structure of this country, every small region is represented in the government. India is a union of states. There has to be a strong, powerful union which can defend India's sovereignty, its security, its economy, represents its foreign policy, and make India strong. States will survive only if there is a strong union. India is not a confederation of states, and therefore this whole idea of a federal front, small groups coming together, is contrary to the very idea of India. We have 5 times in the past experienced these unholy coalitions. They had no ideological similarity, no clarity on leadership, only negative agendas, how to get rid of one man, no programs, and they halted the growth of India. It happened under Chaudhary Charan Singh, Shri Chandrasekhar, Shri VP Singh, Shri Deva Gowda, and Shri I.K. Gujral. Is India electing a 5-year government or a 6-month government? Obviously, it has to be a 5-year government. Forget the leadership battle. Where is the ideological similarity? You can't have a government run by some mavericks. India today is at the cusp of making history. Previous industrial revolutions bypassed us. But today, we are at a state where we are the world's fastest growing major economy. This is a historic opportunity with us to leapfrog further, get rid of the curse of poverty, develop a world-class infrastructure, create a powerful economy, and put India firmly
ahead of most countries in the world. Can we afford to squander this opportunity by these coalitions of rivals, of incoherently thinking politicians who have been tried and who have failed in the past, in whom the people have no confidence? Or do we go for a successful, competent, decisive, tested and tried Prime Minister in whose hands the country is secure? I'm confident that India will elect the next government of the BJP and the NDA under the leadership of Shri Narendra Modi.